Hello bachcho, let's read the given question, and the question states that a uniform heating wire of resistance 36 ohm is connected across a potential difference of 240 volt. The wire is then cut into half and the potential difference of 240 is applied across each half separately. The ratio of power dissipation in the first case to the total power dissipation in the second case would be 1:x, where x is. So the key concept that we will use here to solve this question is, suppose हमारे पास दो रेसिस्टर्स हैं और वो दोनों पैरेलली कनेक्ट है. सपोज इसकी रेसिस्टेंस R1 है और इसकी रेसिस्टेंस R2 है. तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगी सर्किट की, दैट विल बी R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2. और जो सेकंड कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे, दैट इज पावर डिसिपिएशन is given by P is equal to V square divided by R. V जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है और R जो है वो रेसिस्टेंस है. और जो थर्ड कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, जो अगर रेसिस्टेंस होती है किसी भी कंडक्टिंग वायर की, दैट इज गिवन बाय रो टाइम्स L डिवाइडेड बाय A, जहाँ रो जो है वो रेसिस्टिविटी होती है मटेरियल की, लेंथ को हम लोग L से डिनोट कर रहे हैं और उसकी एरिया को A से. तो यहाँ से लोग कह सकते हैं जो रेसिस्टेंस होती है वो कनेक्टिंग वायर के लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है. तो हम लोग यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमें यहाँ पे दो केस गिवन है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं केस फर्स्ट और यहाँ लिख लेते हैं केस सेकंड. फर्स्ट केस में हमें ये गिवन है कि एक रेसिस्टेंस है 36 ओम की और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज ऑफ 240 वोल्ट. तो यहाँ पे जो पावर डिसिपिएशन होगी, लेट अस कंसीडर दिस एज P1. तो ये क्या हो जाएगी, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R. तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 240 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 और इसको हम लोग लिख देते हैं वॉट, पावर की यूनिट. सेकंड केस में ये गिवन है कि जो रेसिस्टेंस थी वायर की उसको हम लोग दो इक्वल पार्ट में कट कर दिए. तो सपोज ये एक रेसिस्टेंस हो गई एंड ये एक रेसिस्टेंस हो गई. तो इनिशियली रेसिस्टेंस जो थी दैट इज 36 ओम की, और हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ की. तो जब इक्वल पार्ट्स में हम लोग कट कर देते हैं तो ये जो इसकी रेसिस्टेंस हो जाएगी दैट विल बी 18 ओम और इसकी भी रेसिस्टेंस हो जाएगी 18 ओम. तो पहले सपोज ये एक रेसिस्टर थी 36 ओम की, इसकी लेंथ L थी. अब इसकी लेंथ L2 हो गई है, इसकी भी लेंथ L2 हो गई है, तो इसकी रेसिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी. अब हमें गिवन है कि ये दोनों रेसिस्टर्स को हम लोग ऐसे कनेक्ट किए हुए हैं कि इंडिविजुअली इसके अक्रॉस 240 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है. दैट मीन्स ये दोनों रेसिस्टर्स जो होंगे वो आपस में पैरेलली कनेक्ट होंगे, तभी इन दोनों के पैरेलल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी दैट विल बी सेम, दैट इज ऑफ 240. तो ये 18 ओम की है और ये भी 18 ओम की, और यहाँ पे वोल्टेज जो है वो 240. तो पहले हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करनी होगी यहाँ पे. तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 18, ये हो जाएगी 9 ओम. अब इस केस में सपोज पावर डिसिपेशन P2 है, तो P2 क्या हो जाएगी 240 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 वॉट. अब हमें P1 इज टू P2 निकालनी है. तो P1 डिवाइडेड बाई हम लोग P2 करते हैं तो ये क्या हो जाएगी 240 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी एंड वी विल गेट 9 डिवाइडेड बाई 36 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4. तो यहाँ से कह सकते हैं P1 इज टू P2 जो होगी दैट विल बी 1:4. तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहाँ से देते हैं हेंस द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 4, क्योंकि रेशियो जो हमें 1:x के फॉर्म में गिवन थी. So this is the final answer of the given. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.